हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप बताया है आप लोगों को कि हर टॉपिक पे एक वीडियो डालूँगा। ठीक है, जैसे पहले इसके पहले मैंने डाला था सिंध सभ्यता। अब उसी से संबंधित टॉपिक है वैदिक संस्कृत। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी, यूपी पेट, यूपी पीसीएस, लेखपाल, वीडियो, आरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं मैं उनसे संबंधित टॉपिक बनाऊंगा और डालूंगा, एक तरफ से डालूंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए किस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक पे डालूंगा। नहीं तो मैं कंटिन्यू टॉपिक वाइज एक वीडियो डेली डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टारगेट है 90 दिनों का। ठीक है दोस्तों, और 90 दिनों में ये दूसरा दिन है। ठीक है दोस्तों, ये 90 दिनों का टारगेट है, 90 दिनों में हम पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा दिन है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। और ये जो नए हैं दोस्तों, जो लोग नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ये वीडियो जो डालें हम आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग देखिए, बताइए कौन सी टॉपिक चाहिए, हम उस टॉपिक पर बनाएंगे, उस जो बताइए उस पर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। वैदिक सभ्यता का काल कब माना जाता है? 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है? वैदिक सभ्यता को किस स्रोत से हम जान सकते हैं? तो कौन सा है? वेद। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग दूसरे तीसरे पेपर में पूछा जाता रहता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संगीत का वेद किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? साम वेद। साम मतलब संगीत। ठीक है दोस्तों, साम वेद को संगीत का वेद माना जाता है। यज्ञ संबंधी मंत्र किस वेद में है? यज्ञ संबंधी मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, यज्ञ संबंधी मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का संबंध किस वेद से माना जाता है? आयुर्वेद का संबंध अर्थवेद से माना जाता है। अर्थरोवेद किससे? अर्थरोवेद से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ऋग्वैदिक समाज में की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। क्या थी? परिवार। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को राजन, क्या कहा था? राजन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है? सबसे अधिक ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? सिंध नदी का। किस नदी का उल्लेख है? सिंध नदी का। ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? गंगा का याद रखिए, सबसे अधिक किसका है? सिंध नदी का। गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार मिलता है। कौन सी मानी जाती है? तो हस्तिनापुर। उत्तर वैदिक काल की राजधानी कौन मानी थी? हस्तिनापुर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में।
अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? कितनी मानी जाती है? 108। कितनी मानी जाती है? 108। कितने उपनिषद हैं? 108। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण गाय। ठीक है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पशु था? गाय। ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध दशराग युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, जो भी गलती हो कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, ना समझ में आया हो फिर भी कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, बताइए जिस बारे में वीडियो चाहिए आप बताइए, हम वीडियो लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वैदिक काल की भाषा क्या थी? वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वेदों का संकलन किसने किया? वेदों का संकलन किसने किया? वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सप्त सिंधु क्षेत्र। किस नदी के किनारे? सप्त सिंधु क्षेत्र आएगा, सप्त सिंधु क्षेत्र आएगा। जो भी आएगा आप जानते रहिए, सिंधु नदी के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता की विकसित हुई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया? सरस्वती को। किसको? सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार था पशुपालन, कृषि और पशुपालन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप बताइए इसमें और वीडियो चाहिए और टॉपिक चाहिए, हम और बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, ये भूलने नहीं चाहिए। आप बताइए, हम कमेंट करिए, हम वीडियो बना के देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।